हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये रात की क्लिप है छोटी सी, जो कि मैंने रात को सोने से पहले ली थी। तो फ्रेंड्स, आज हो चुकी है 8 अप्रैल 2025 और आज है मेरा डेली स्टडी का डे 2, क्योंकि मैंने 1 मंथ का टारगेट बनाया है कि मैं डेली जितना मुझसे हो सके मैं पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं आज मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ सुबह ये होने वाला है। क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जब किचन में खाना बना रही थी और उसके बाद जब मैंने रोटी वगैरह बना ली थी और तवे को गैस के नीचे रख देती हूँ मैं। कई बार ऐसा होता ही, हमारी आदत होती है ऐसे घर का, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो रोटी जैसे लास्ट रोटी जो होती है, फिर हम उस रोटी को भी तवे के साथ ही नीचे रख देते हैं। औरों का तो पता नहीं, मैं मेरा बता रही हूँ। तो मैंने गैस के नीचे उसको रख दिया था और उसके बाद में मैं रसोई की जो पट्टी होती है वो साफ़ करने लग गई और बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं गया कि मेरा हाथ जो है वो तवे पे टच हो जाएगा। और जैसे मैं वहाँ पे थोड़ा साफ़ कर रही थी जल्दी जल्दी में, तो बस मेरा हाथ जो है सुबह सुबह गर्म तवे पर लग गया और मेरा हाथ जल गया सुबह सुबह। और आप मानोगे नहीं, जिस हाथ से पेन पकड़ते हैं ना, उसी हाथ पे इतनी तेज़ जलन हो रही है। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा जो हाथ है वो गर्म तवे पे लग जाएगा सफाई करते करते। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम जल्दबाजी में हमें खुद को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा हो गया और ऐसे लगता है कि हाँ, जल्दी जल्दी काम करके फटाफट फिनिश कर ले अपने घर के काम को और स्टडी टेबल पे आके बैठ जाए। तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी रहती है मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, जब भी घर का काम करती हूँ ना, मेरा जो आधा माइंड होता है वो किताबों के साथ में रहता है और आधा माइंड घर के काम में रहता है। आपको सच बता रही हूँ मैं, ये बिल्कुल रियलिटी है मेरे साथ में। घर का काम तो करती हूँ लेकिन मेरा मन घर के काम में नहीं लगता है बिल्कुल भी। पढ़ने में मुझे ज़्यादा मन लगता है और मैं किताबों के साथ में पूरा पूरा दिन निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर घर का काम जो वो कहते हैं ना कि हाँ, वो तो हमें करना ही है अगर हाउसवाइफ है तो, इसीलिए बस मैं कर लेती हूँ घर का काम। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऐसे नहीं है कि मुझे आलस आता है, मैं घर के काम के साथ स्टडी करती हूँ। लेकिन है ना, बस मैं आपको बता रही हूँ, मेरा जो माइंड उस वक़्त जो मेरा माइंड जो होता है ना, उसमें मेरे दिमाग में किताबें आ रही होती है कि आज मुझे ये याद करना है, अभी तो मेरा इतना सारा टॉपिक बचा है, ये सब है। हाँ, उसको मैं स्ट्रेस नहीं लेती, उसको टेंशन नहीं कहेंगे, लेकिन बस मेरा मन जो रहता है ना, वो किताबों में रहता है। और ऐसा तब तक होता है मेरे साथ में, जब तक कि मैं टॉपिक को पढ़ ना लूँ ढंग से। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं पढ़ने ही बैठी थी कि मुझे अचानक से मुझे याद आया कि मुझे अभी कुछ खा लेती हूँ। मैंने कुछ खाया भी नहीं है अभी और हस्बैंड ने यहाँ पे मेरे हाथ पे कोलगेट लगा दी है। उन्होंने कहा था कि कोलगेट लगाने से यहाँ पे जलन नहीं होगी। तो मैंने तो क्या है, सुबह बोरोप्लस लगा ली थी। लेकिन हस्बैंड ने मुझे कहा कि यहाँ पे थोड़ी सी देर पेन मत पकड़ो हाथ में और वहाँ पे कोलगेट लगा लो, थोड़ा सही हो जाएगा। और मेरा है ना, पढ़ाई में तब तक मन नहीं लगता जब तक मैं पेन अपने हाथ में ना ले लूँ। मेरे हाथ में पेन तो होना चाहिए ही। जब मैं वॉक करती हुई पढ़ती हूँ ना, उस टाइम भी पेन मेरे हाथ में ही होता है। और आज जब मेरे लग गई तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं घूम-घूम के पढ़ लेती हूँ बिना पेन को पकड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो मैंने है ना पेन को पकड़ा और मैं जो कोलगेट है वो अपने हाथ से धो के आ गई मैं। मुझे लगा जितना लगाया उतनी देर काफ़ी है और उसके बाद में अब पेन पकड़ के मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और बस वही रहता है, बस हर इंसान की पढ़ने की अलग-अलग आदत होती है। तो बस पेन मेरे हाथ में होना ही चाहिए। पेन के बिना मुझे बहुत अधूरा-अधूरा सा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। तो बस सबकी अलग-अलग आदतें होती है, अलग-अलग हैबिट होती है। किसी को किस तरह से पढ़ना पसंद है, किसी को घूम फिर के पढ़ना पसंद है। और वैसे भी हम है ना, एक जगह बोर हो जाते हैं ना पढ़ते-पढ़ते, थोड़ा घूम लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे थ्योरी होती है ना, वो तो स्टडी टेबल पे पढ़ती हूँ ना, आपको बताना चाहूँगी, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो जो भी हमारी थ्योरी होती है या फिर मोटी मोटी बुक होती है ना थोड़ी-सी, जिसे हम लेके घूम नहीं पाते ढंग से, तो उस वाली जिससे हमारे हाथ में दर्द होने लग जाता है अगर उसको हम लेके पढ़ेंगे तो। तो क्या है, मोटी बुक होती है या हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसे हम स्टडी टेबल पे रख कर आराम से पढ़ सकते हैं। और जैसे थोड़ी-सी पतली बुक होती है कोई, या फिर हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली बुक होती है, उनको हम लेके घूम-घूम के पढ़ सकते हैं। तो बस मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे मुझे बैठे हुए, तो मैं उठ के कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली बुक है उसको घूम-घूम के पढ़ने लग जाती हूँ और वॉक करते हुए पढ़ लेती हूँ। इससे क्या होता है, माइंड भी थोड़ा-सा और एक्टिव हो जाता है और हमें ऐसे वीकनेस टाइप का सा फ़ील नहीं होता कि हाँ, हमें पढ़ते हुए इतना टाइम हो गया या हमें थकान हो रही है। बस वो सारी चीज़ें हैं। तो बस आज तो बिना फालतू का ही मुझे दर्द मिल गया सुबह-सुबह। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, काम करते हुए मुझे दर्द मिलने वाला है और आज हो ही गया मेरे साथ में ऐसा। अब बस ये होता है कि जलने का जैसे जल जाता है ना एक बार, तो उसकी जलन क्या है, सुबह से लेके शाम तक रहती है। तो आज तो रहेगी वो जलन और कल तक ठीक हो जाएगा जहाँ तक मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि दी आप कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक पढ़ रहे हो? वैसे तो मैंने आपको पहले ब्लॉग में बता रखा है, या हो सकता है मैंने ना भी बताया हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कंप्यूटर के लिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं
बुक के मार्केट में गई तो वहाँ पे मैंने शॉप पे बुक वाले भैया को ही कहा कि कोई अच्छी सी बुक बता दो, मेरा बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं है, मैंने साफ-साफ उन्हें कहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी प्रेज़ेंट में सिखवाल वाली बुक है वो बहुत अच्छी है, उसमें आपको थ्योरी भी अच्छे से मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी अलग से उसमें दे रखे हैं। वन लाइनर भी है इसमें, तो बहुत अच्छी बुक है ये। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं कंप्यूटर सिखवाल वाली बुक से पढ़ रही हूँ और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप भी ला के पढ़ सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, आपके पास में जो भी बुक है वो भी बेस्ट है, बस आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और हर एक बुक अपने आप में बेस्ट होती है, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास में सिखवाल की बुक है। कितने रुपए में आई ये तो मुझे नहीं पता, और उस पे जो रेट लिखी होती है उस पे तो उस रेट में तो आती भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बुक के ऊपर रेट ज़्यादा लिखी रहती है लेकिन बुक वाले उसकी रेट ठीक लगा के हमें देते हैं शॉप पर। तो बस वही है, और कितने पेजेज़ है इसमें वो आपको मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में बता दूँगी। और इसमें वैसे ये है कि कंप्यूटर के सारे टॉपिक दे रखे हैं तो इसमें क्लियर हो जाएँगे, जहाँ तक मुझे पता है। तो इस कंप्यूटर वाली बुक से थोड़ा-सा लगाव सा हो गया है, क्योंकि बहुत बार मैंने इस बुक को मतलब रिवीज़न कर लिया है, 2 या 3 बार तो कर ही लिया है इसका रिवीज़न। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है अभी तक भी मुझे इसमें कुछ याद नहीं हुआ है, तो अभी भी मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेती हूँ। पढ़ते-पढ़ते जैसे मैं अभी इंडियन वाले इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनको लेके जैसे पढ़ने का मैंने जो मन बनाया है अभी, इनके साथ-साथ ही मैं थोड़ा-सा जब लगता है मुझे कि हाँ, मैं थोड़ा-सा बोर हो गई हूँ इनसे, इंडिया के पार्ट को पढ़ते हुए, तो मैं कंप्यूटर वाली बुक उठा लेती हूँ और उसके 1-2 चैप्टर जो है उनको क्लियर कर लेती हूँ, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेती हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, कंप्यूटर भी साथ-साथ में चल रहा है। अभी साइंस, मैथ, रीजनिंग इन पे मैंने फुल स्टॉप लगा रखा है, क्योंकि एक बार में मेरा जीके वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ जितना मुझसे हो सके। और राजस्थान की जीके है वो मैंने थोड़ा-थोड़ा नज़र के बाहर निकाल लिया है, और थोड़ा बहुत हमारा पहले का पढ़ा हुआ भी था राजस्थान का जीके। तो इंडिया वाला जीके जो है मुझे पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने अभी इंडिया वाला पार्ट उठाया है। अब देखते हैं कितना दिन चलता है, और हिस्ट्री वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है इसमें, क्योंकि अभी तक 2 दिन हो गए, मेरा मतलब प्राचीन काल ही चल रहा है अभी, और मध्यकाल और आधुनिक काल अभी बाकी है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मिडाइवल और मॉडर्न में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हिस्ट्री के अंदर। बहुत सारी उसमें बातें दे रखी होती है, और कभी-कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें कौन-सी बात इम्पोर्टेंट है, कौन-सी नहीं। तो बस जो थ्योरी है ना वो भी नहीं हो पा रही है अभी तो। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत दूर की बात है। अभी तक तो इंडिया वाले पार्ट की थ्योरी भी नहीं हुई है। तो देखते हैं कैसे क्या कवर कर पाती हूँ मैं। वैसे मैं थोड़ा ऊपर-ऊपर से ही देखूँगी, थोड़ा डीपली नहीं पढ़ूँगी मैं इतना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास में पढ़ने का, क्योंकि मैंने आपको कहा है सिर्फ 1 मंथ में इन सारे जो भी मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ूँगी। और जैसे ही पेपर हो जाएगा पटवारी वाला 10 या 11 मई को, उसके बाद में मैं अपनी सेकंड ग्रेड वाली बुक लेके बैठ जाऊँगी। उसके बाद में बस मुझे थोड़ा रीज़निंग, मैथ, कंप्यूटर इनसे थोड़ा-सा मुझे रिलीफ़ मिलेगा, आराम मिलेगा। तब तक मैं इनको अच्छे से पढ़ डालती हूँ जितना मुझसे हो सके। तो फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना रहता है कि हम चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, लेकिन हमें तैयारी करके ही एग्ज़ाम देना चाहिए। आपको मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में बताया था कि मैं जब भी किसी एग्ज़ाम का फ़ॉर्म भर देती हूँ, भले ही से मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी 7 दिन ही करूँ या 15 दिन करूँ, लेकिन मैं तैयारी करके ही एग्ज़ाम दे के आती हूँ। और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे क्या-क्या वीक पॉइंट हैं, जिन्हें मैं सुधार पाऊँगी या नहीं। लेकिन बस मन में मतलब हमेशा एक पॉज़िटिव थॉट रखती हूँ मैं कि हाँ, बस मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी, मतलब कोशिश करने में मैं कमी नहीं रखती हूँ। तो बस वही है, मुझे अच्छे से पता है सेकंड ग्रेड वाले एग्ज़ाम में भी टाइमिंग कम है, लेकिन मैंने मन बना लिया है। तो अब जो एग्ज़ाम मेरे सबसे पास में है, सबसे पहले सिर के ऊपर है, उस वाले एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहूँगी मैं। और वैसे भी कुछ-कुछ सिलेबस है वो सेम है। मेरे जो भी सेकंड ग्रेड के टॉपिक है वो पटवारी में भी वही टॉपिक सेम है, सिर्फ़ अलग है तो सिर्फ़ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीज़निंग, कंप्यूटर ये सारी बा और साइंस ये सब अलग है। बाकी जीके तो सारा है ही, जो सेकंड ग्रेड में पढ़ेंगे वो इस पे पढ़ रहे हैं। और एक तो क्या है, मतलब मेरी आदत होती है कि जब एग्ज़ाम मेरे सिर के ऊपर होता है ना, तो मैं अपने पढ़ने की जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ा देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, जो भी एग्ज़ाम मेरे पास में है अभी और जो एग्ज़ाम मुझे देना है उसका मैं अच्छे से सिलेबस कवर कर सकूँ। हाँ, मैं मानती हूँ 1 महीने में पटवारी की तैयारी नहीं हो सकती है, ये मुझे भी अच्छे से पता है। लेकिन जो टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं मैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, और मेरे वीक पॉइंट हैं उनको मैं थोड़ा-सा ध्यान देना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ मतलब मेरी मैथ वगैरह इतनी ठीक नहीं है, लेकिन कोई कोई बात नहीं है। हाँ, मतलब मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही हूँ कि सिलेक्शन होगा या नहीं, बस मुझे तो इतना सा पता है कि हाँ, 1 महीने बाद में पेपर है और हमें अच्छे से पढ़ना है। जितना हमें आता है उनको तो हमें अच्छे से कवर करना ही है। और वैसे भी जब भी मैं तैयारी करती हूँ ना,
तो मैं बिल्कुल भी परिणाम की चिंता नहीं करती हूँ। सच बता रही हूँ आपको, रिज़ल्ट के बारे में तो हमें कभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट के बारे में जब हम सोचते हैं ना तो हमें टेंशन होने लगती है। हमें तो सिर्फ़ हमारी मेहनत पे ध्यान देना है, हमारे कर्म करने पे ध्यान देना है कि हम कितना कर्म कर रहे हैं, कितना मन लगाकर हम मेहनत कर रहे हैं। तो बस उन सब बातों पे ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, स्ट्रगल के दौरान हम सबका लक्ष्य सिर्फ़ एक ही है, गवर्नमेंट जॉब। सिर्फ़ हमें गवर्नमेंट जॉब में एक सिलेक्शन चाहिए हमारा, सिर्फ़ एक सीट हमें चाहिए। कितना टाइम हम पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं, कितना हम कवर कर पा रहे हैं, कितना हमें याद हो रहा है, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो रिज़ल्ट की परवाह तो बिल्कुल करती ही नहीं हूँ मैं कभी भी। बस हमारा यही काम है, पढ़ने जाना है और एग्ज़ाम देने जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, पढ़ाई जब हम करते हैं ना तो उसके प्रति हमारा क्या भाव रहता है, कितना समर्पित होकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। और कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इन सब बातों का उल्टा करते हैं। वो अपनी मतलब कहते हैं ना, मेहनत पर कम ध्यान देते हैं लेकिन रिज़ल्ट की परवाह ज़्यादा करते हैं। तो बस वही बात है, रिज़ल्ट की परवाह करने से ये होता है कि हमारे दिमाग में फालतू की टेंशन हो जाती है और कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि प्रेज़ेंट में हमें जीना है, खुश होके हमें पढ़ाई करनी है, हर हाल में मुस्कुराकर पढ़ाई करनी है। स्ट्रगल में भी हमें मुस्कुराना पड़ेगा और मुस्कुराना ही है, क्योंकि खुश रहने से हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, हम खुश रहेंगे और हम अच्छे से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएँगे। तो ये सारी बातें हैं। और रिज़ल्ट की परवाह बिल्कुल भी ना करें, मैं आपको यही कहना चाहूँगी। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका अ, हर एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाता है, तो उससे उनको निराश, उदास, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं, वो कहते हैं ना, इंसान की लाइफ में सुख भी आते हैं, दुःख भी आते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इन सब बातों की परवाह बिना किए हमें सिर्फ़ पढ़ने में ध्यान देना है और हमारी मेहनत पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि साथ देने वाले बहुत कम होते हैं और परेशान करने वाले ज़िंदगी में ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो ना तो हमें किन्हीं के बारे में सोचना है और ना ही लोगों की परवाह हमें करनी है, क्योंकि हमारी परवाह कोई भी नहीं करने वाला है। तो हम किसी की परवाह क्यों करें? क्यों हम किसी के बारे में सोचकर हमारा टाइम ख़राब करें, हमारा माइंड ख़राब करें? तो बस वही सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, फाइनली अभी बज चुके हैं रात के 11 और अब जो है जितना मुझसे पढ़ाई हो सके मैंने की है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।